योर वीडियो ऑन। तो देखो, लास्ट सेशन में मैंने क्या बोला आपको कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसमें रिफ्रैक्शन का पहले तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, जो कि मैंने कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको। ठीक है, उसके अलावा एटमॉस्फेयर पता होना चाहिए। एटमॉस्फेयर क्या है तो आपको पता ही है। तो यदि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा तो ये तीन चीज़ इसमें होगी। कौन सी? मिरेज, लूमिंग एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मिरेज है ना, वो मिरेज कौन से जगह पे होती है? हॉट एरिया, हॉट प्लेसेस, गर्मी वाले। ठीक है, वार्म। हाँ, डेजर्ट में भी देखने मिलता है, डेजर्ट में ही मिलता है खास तो। ठीक है, अभी हम डेजर्ट का एग्जांपल लेके ही करने वाले हैं। ठीक है, तो वार्म प्लेसेस में देखने को मिलता है ये। लूमिंग कौन से जगह पे मिलता है? कोल्ड रीजन। कौन सा रीजन? कोल्ड। कोल्ड रीजन जो होता है ना, वहां पे हमको लूमिंग देखने को मिलता है। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहाँ देखने को मिलता है? अंधेरे वाले रीजन। ठीक है, अंधेरा होता है तभी मिलता है ना। ठीक है, नहीं तो नहीं मिलता है। ठीक है, अंधेरे वाले रीजन में चले जाओ। मस्त, ये जो फार्म वार्म है ना, कंजरी में कितने ज़्यादा फार्म है। ठीक है, कोई भी ऐसे फार्म में घुस जाओ, ठीक है, फिर मारना पड़े वो देखना। तो मतलब जब यहीं भी बहुत अंधेरा होता है ना, वहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार अच्छे से देखने को मिलता है, ये हमको मालूम है। ठीक है, ओके। तो पहले हम समझने वाले हैं इसमें मिरेज। ठीक है, तो चलो मिरेज की बात करते हैं। तो देखो, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था आगे, वही चीज़ मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो ये क्या है अपना, मान लो कि ये डेजर्ट में आप खड़े हो। ठीक है, ये डेजर्ट है, ये डेजर्ट की ज़मीन है। ठीक है, नीचे दिख रही है ना पिंक कलर वाली, ये डेजर्ट की ज़मीन है मान लो आप। ठीक है, ये वाली डेजर्ट की ज़मीन है। ठीक है, ओके। अभी मान लो कि डेजर्ट के अंदर एक ट्री है। ठीक है, क्या है? डेजर्ट में एक ट्री है। ठीक है, हालांकि मेरा ड्राइंग इतना सही नहीं है, फिर भी मैं ट्री ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, आप मान लेना कि ये ट्री ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा सब कुछ दिखेगा आपको। ठीक है, ऐसा कुछ ट्री है मान लो, आप समझो बात को। ठीक है, ये ट्री है। ठीक है, वो लग रहा है ना वैसे ट्री जैसा। हाँ, नहीं, कलर सिलेक्शन भी अच्छा है। ठीक है, लग रहा है सही है, नॉट बैड। ओके, तो ये ट्री है। ठीक है, और आप मान लो कि आप डेजर्ट में यहाँ पे खड़े हो, ये आप हो। ठीक है, मैं आपको है ना थोड़ा काला काला बनाता हूँ। ये नहीं, ये कलर सही है आपके लिए। ठीक है, ये कलर सही है। तो मान लो कि ये आप हो। ठीक है, दिस इज यू। ठीक है, ये आप हो। ओके, और ये आपकी आंखें। ओके, अभी समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, यदि आप यहाँ पे ऐसे डेजर्ट में जाओगे और यहाँ पे सामने बहुत दूर कोई ट्री होगा ना, ये ट्री है ना, तो आपको डायरेक्टली ये ट्री दिखेगा नहीं। आपको मालूम है कैसा दिखेगा? आपको यहाँ पे ऐसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा। कैसा दिखेगा? उल्टा। आपको ऐसा लगेगा कि कोई ऐसा उल्टा ट्री है, उंधा, अपसाइड डाउन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में उल्टे को? अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन ऐसा ट्री आपको नजर आएगा। ठीक है, और आप डर जाओगे कि ये जंगल, ये डेजर्ट में तो भूत है, भूत है, भूत है। सब ट्री वगैरह हमको उल्टे दिखते हैं सामने। ट्री कभी थोड़ा उल्टा होता है, तो आप डर जाओगे। तो ये डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी ऐसा क्यों होता है वो हम समझ रहे हैं। ठीक है, ऐसा होने का रीज़न हम समझ रहे हैं, समझना। जैसे कि मैंने आपको अभी आगे ही एक्सप्लेन किया। क्या मैंने एक्सप्लेन किया? समझना। मैंने ये एक्सप्लेन किया कि ये जो नीचे वाली एयर होती है ना, जो कि ये डेजर्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वो कैसी होगी? ज़्यादा गर्म होगी। और ज़्यादा गर्म होगी तो कैसी होगी? ऑप्टिकली रेयर होगी। बोलो एग्री और नॉट? और ऊपर वाली जो एयर है ना, कंपेरेटिवली, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना ग्रेजुअली, जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऐसे इस तरफ नहीं जा रहा हूँ मैं, इस तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से मैं ऊपर, यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब एरो इस तरफ यहाँ कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? मेरी जो एयर है वो कैसी होती जाएगी? कोल्ड होती जाएगी। और कोल्ड मतलब कैसी होती जाएगी? थोड़ी थोड़ी डेंसर होती जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी मान लो कि मैं जो ये ट्री है ना, उसका ये पॉइंट ले रहा हूँ, ध्यान में समझना। ये पॉइंट ले रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हो, बट ये मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ। तो मैंने आपको आगे ही बोला कि ये पॉइंट में से तो बहुत सारे रे निकलेंगे ऐसे। याद करो, मैंने आपको बोला ना, याद करो। ऐसे भी निकलेगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा। तो उसमें से ये इनफाइनाइट जो रे है ना हमारे पास, उसमें से मैं एक रे कंसिडर कर रहा हूं। समझो आप बात को, कोई भी एक रे, कोई भी एक रे, द रे ऑफ लाइट आई एम कंसिडरिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और वो जो रे है मैं ले रहा हूं ये वाला, समझना ध्यान से। ये रे आया यहाँ पे, समझना। अभी देखो, ये जो रे है ऐसे आ रहा है मान लो। ठीक है, अभी ये जो रे है उसका ओरिजिनल पाथ यही होगा मान लो।
यदि कोई मीडियम चेंज ना होता तो, यदि कोई मीडियम चेंज ना होता तो, यदि कोई मीडियम चेंज ना होता तो ये जो रे है बेचारा सीधा 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 यहाँ पे जाता, ऐसे जाता मान लो। बट यहाँ पे तो मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये जो रे है वो कंटिन्यूअसली कौन से मीडियम में से कौन से मीडियम में एंटर हो रहा है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, देखो ये डेंसर है ना, तो ये जो रे है वो कंटिन्यूअसली ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेरर मीडियम में एंटर हो रहा है। और यदि ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेरर में एंटर होगा तो एज पर द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वो जो रे है वो नॉर्मल से दूर जाएगा। एग्री और नॉट, नॉर्मल से दूर जाएगा, मतलब कि उसका ये पाथ है ना वो धीरे धीरे, बिकॉज देखो नॉर्मल ऐसे होता है ना, आप समझो बात को, ये सब नॉर्मल है ना, बिकॉज यही नॉर्मल, देखो ये सरफेस सेपरेट कर रहे हैं ना ऐसे, यहाँ पे समझो, अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया पूरा, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो रहे ना अपने मेन पाथ में नहीं जाएगा, बट थोड़ा हल्का सा यहाँ से ऐसे डेविएट होता रहेगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ। और एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पे जब ये जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और फिर यहाँ से क्या होगा, ये जो रहे वापस उसी मीडियम में ऐसे वापस आएगा और हमारी आंख में एंटर हो रहा है। देखा आपने, समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अभी देखो समझना, हमारी आंख जो है ना बहुत स्मार्ट है, मतलब बहुत स्मार्ट नहीं है। क्यों नहीं है समझना, ये रे हमारी आंख में एंटर हुआ ना ऐसे, अभी हमारी आंख को ये पता नहीं चलेगा, पता चलेगा कि उसका जो ओरिजिनल पाथ था ना वो ऐसा था, उसका ओरिजिनल पाथ ऐसा था। हमारी आंख क्या करेगी मालूम है, यहाँ पे आया ना, वो यहाँ से क्या करेगी, इसको यहाँ से सिर्फ बैक ट्रेस क्या करेंगे, ऐसे उसको बोलते हैं बैक ट्रेस। देखो दिख रहा है बैक ट्रेसिंग, दिख रहा है, ये आ रहा है समझ में, तो यहाँ तक उसको बैक ट्रेस करेगी, समझ में आ रहा है, मतलब कि ये पॉइंट जो यहाँ पे था ना, ये येलो वाला, उसको कहाँ दिखेगा, ये पॉइंट यहाँ दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप समझो बात को, ठीक है। यदि मैं, यदि देखो समझना, यदि आपने कभी एक्टिवा चलाई है, ठीक है, तो एक्टिवा के अंदर साइड पे जो मिरर होता है ना, मिरर, उसके अंदर आपको कार दिखती है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो कार सच में अंदर होती है क्या, वो कार तो पीछे होती है ना। बट क्या हुआ, वो कार से जब कोई रे टकरा के आया और आपकी आंख में एंटर हुआ, तो आपकी आंख जो है वो सीधा पीछे, पीछे की चीज कहाँ दिखती है, मिरर के अंदर दिखती है, आप समझो बात को, बराबर। मतलब हमारी आंख जो है वो रे को पूरा बैक ट्रेस नहीं कर सकती, समझ, सॉरी, रे को पूरा पूरा रे जो है उसको ये पता नहीं चल सकता कि रे कहाँ से आया, बट क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो रे को क्या करेंगे, सिर्फ बैक ट्रेस करती है। समझ में आ रहा है, तो हमको ये जो पॉइंट है ना, ये कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। बोलो क्लियर हुआ, आपको समझ में आया कि ट्री जो है वो उल्टा क्यों दिखता है, अप्स एंड डाउन क्यों दिखता है, ये समझ में आ गया। दूसरा आपको क्या लिखेगा, वही ट्री जो है ना, वही ट्री आपको ऐसा लगेगा कि वो जो ट्री है वो कहाँ पे है, दूसरा आपको ये दिखेगा कि वो ट्री कहाँ से है, मान लो कि पानी के अंदर है, कैसा है, पानी के अंदर है, ठीक है, पानी के अंदर है, ठीक है, ऐसा आपको लगेगा कि वो ट्री पानी के अंदर है, ठीक है। तो ऐसा क्यों लगता है, ऐसा लगने का रीजन थोड़ा टफ है, आप लोग समझना ध्यान से। यदि आप अभी मेरे फेस टू फेस होते ना तो ज़्यादा इजीली मैं आपको समझा सकता, बट अभी ऑनलाइन में समझाना थोड़ा टफ है, बट आप लोग फिर भी अच्छे से अटेंशन यहाँ पे पे करना। कभी आप लोगों ने घर में, एवरीवन कीप योर वीडियो ऑन, यदि आप लोगों ने कभी घर में ये ट्राई किया है क्या, आप लोगों ने घर में कभी ऐसा कुछ ट्राई किया है, मान लो कि ये अपना जो किचन होता है ना, किचन, उसके ऊपर मान लो कि ऐसा वो चूल्हा है, चूल्हा, ठीक है, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, स्टव है, स्टव के ऊपर आपने मान लो गर्म पानी रखा है, गर्म होने के लिए, उसकी यहाँ पे ऐसे स्टीम निकल रही है, ठीक है, और आप उसको ऐसे सामने से देख रहे हो, और जो पीछे की जो दीवार है ना, आपके सामने की दीवार है ना, वो आपको कैसी दिखेगी मालूम है, यदि आप पानी के थ्रू से देखोगे ना, पानी के थ्रू, तो आपको ऐसा लगेगा कि पीछे की जो दीवार है ना वो भी क्या हो रही है, ऐसे ऐसे हल्की हल्की हिल रही है। आर यू गेटिंग, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप इमेजिन करो ना, ये मान लो कि ये स्टव है, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो और यहाँ पे एक दीवार है, और यहाँ से ऐसे पानी ऊपर जा रहा है और आप ऐसे देख रहे हो, तो आपको पीछे की दीवार जो है ना वो भी कैसी दिखेगी, थोड़ी हल्की सी हिलती हुई दिखेगी आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्यों ऐसा लगता है, क्या वो दीवार सच में हिल रही है, क्या वो दीवार सच में हिल रही है, नहीं हिल रही है ना, बट फिर भी हमको ऐसा क्यों लगता है, फिर भी हमको ऐसा क्यों लगता है, तो उसका रीजन क्या है समझना। देखो समझना, फिर से समझा रहा हूँ, समझना, देखो अभी मैं यहाँ पे कैसे समझाऊँ आपको, ये बहुत समझाना, एक काम करो, मुझे जूम करो, नहीं होगा, नीचे क्लिक करो, हो जाएगा,
करो ना क्लिक, मेरे को हो जाएगा जूम। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है, बिकॉज इसमें लिख के एक्सप्लेन नहीं कर सकता, समझना। मेरे हाथ में मोबाइल दिख रहा है आपको सबको, ठीक है। मान लो कि ये मोबाइल अभी मैं ऐसा देखो, देखो मैं देख रहा हूँ, मेरे को एकदम क्लियर दिख रहा है, बट मान लो यहाँ पे बीच में मैंने कुछ गर्म चीज रख दी, तो गर्म चीज में से क्या निकलेगा? स्टीम निकलेगी। ये स्टीम आ गई यहाँ पे बीच में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्टीम आ गई बीच में। अभी यहाँ से जो मोबाइल में से देखो, यहाँ से क्या होता था पहले, इसके ऊपर रेडमी लिखा है, यहाँ पे रेडमी लिखा है, तो यहाँ से पहले सीधा वो मेरी आंख में एंटर हो रहा था, ठीक है। अभी बीच में क्या हुआ? बीच में स्टीम आ गई, तो वो जो रेडमी है वो स्टीम से होता हुआ मेरी आंख में एंटर हो रहा है, और जब स्टीम में एंटर होगा तो क्या हुआ? मीडियम चेंज हुआ, हल्का सा, हल्का सा मीडियम चेंज हुआ। और वो जो मीडियम है देखो, वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, समझो आप बात को। कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है मतलब क्या? हो सकता है कि एक सेकंड के लिए 100 सेल्सियस की स्टीम हो, दूसरे सेकंड के लिए 101 की स्टीम, 1 सेल्सियस की हो, तीसरे सेकंड 103 की हो, वापस 102 की हो, वापस एक समय के लिए 105 सेल्सियस हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब देखो मीडियम जो है ना, वो कंटिन्यूअसली अपनी ऑप्टिकल डेंसिटी, रेयर और डेंसर जो होता है ना, वो बदल रहा है। आ रहा है समझ में? तो क्या होगा? एक समय के लिए क्या होगा? देखो कोई जो रे है, कोई जो रे है वो ऐसे सीधे मेरी आंख में एंटर होगा, फिर ऐसा एंटर होगा, फिर हल्का सा ऐसा एंटर होगा, फिर हल्का सा ऐसा एंटर होगा, हल्का सा ऐसा एंटर होगा। तो हर एक बात जो सामने वाली चीज है ना, जो यहाँ पे मोबाइल है ना, वो मेरे को हल्का सा धुंधला दिखेगा। आई होप क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला, मतलब क्या समझना, बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूअसली मीडियम चेंज हो रहा है। तो क्या होगा? देखो एक समय के लिए मेरा जो रे है वो ऐसा आया, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे को पाथ ऐसे दिखेगा, थोड़ा हल्का सा, देखो यहाँ पे दिखा ऑब्जेक्ट। दूसरी बार ऐसा आया, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट मेरे को यहाँ दिखेगी कहीं पे, कहीं से। आ रहा है समझ में? तो इतने सेक्शन में ये जो पोर्शन है ना, वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। समझ में आ रहा है? फ्लक्चुएट होने का मतलब समझ में आ रहा है? और यदि फ्लक्चुएट होता रहा तो मुझे क्या फील होगी कि ये तो कहाँ है? पानी में है, बिकॉज पानी में कोई भी चीज ऐसे फ्लक्चुएट होती है। देखो पानी में आपका सिक्का गिर गया, कॉइन गिर गया, तो कैसे फ्लक्चुएट होता है? देखो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो हमको क्या लगेगा? दो चीज हमको ऑब्जर्व करने को मिलेगी। कौन सी? एक तो जो ट्री है वो अपसाइड डाउन है, और दूसरा वो कहाँ से आ रहा है? पानी से। वो पानी के अंदर वो ट्री है, ऐसा हमको फील होगी। समझ में आ रहा है? और ये क्यों फील हो रही है? बिकॉज एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन, एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये ऐसी फील आती है, और कुछ नहीं इसका रीजन, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है बट समझ में आया, ठीक है। ओके, बुक में यही लिखा है, बट इतने स्मॉल, मतलब इतने कॉम्पैक्ट तरीके से लिखा है ना, कि आपको समझने जाओगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। बट यदि ये आपने समझ लिया, ये आपने वीडियो बार बार देख लिया, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अभी एक और समझ लेते हैं, ठीक है। लूमिंग, 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 ठीक है। लूमिंग, लेट अस अंडरस्टैंड लूमिंग, समझना। अभी लूमिंग बहुत डरावना है, डरावना कैसा है? डरावना, ठीक है। ओके, लूमिंग क्या होता है समझना। मान लो कि ये जो है आपका एक ओशन, समझते हो ना? ओशन है ना, और कैसा ओशन? एकदम ठंडा। एटलांटिक सुना है? एटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है। आपने टाइटैनिक, टाइटैनिक मूवी देखा होगा आपने, उसमें कैसा ठंडा पानी दिखाया गया है, मालूम है ना? ठीक है, तो इस तरह का मान लो कि आपका ओशन एकदम कोल्ड, ठीक है, कोल्ड वाटर यहाँ पे मान लो, ठीक है। अभी सीधी बात है, देखो आप यहाँ पे दिमाग लगाओ, और थोड़ा इसका मैं थोड़ा और करेक्ट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा और करेक्ट करता हूँ, एक ही सेकंड, ठीक है, समझना। ठीक है, मान लो कि मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, समझना ध्यान से। तो देखो ये जो है ना, हमारी हमारी अर्थ है, ठीक है। हमको मालूम है अर्थ कैसी है, कर्व है, राउंड है, गोल है, ठीक है।
तो मान लो कि ये हमारी अर्थ की सरफेस है, कर्व्ड अर्थ सरफेस, कैसे कर्व्ड अर्थ सरफेस, ठीक है। और ये हम कहाँ पे है अभी, हम कहाँ पे है, हम है एकदम कोल्ड रीजन में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोल्ड रीजन या तो फिर कोल्ड ओशन, कोल्ड ओशन में, ठीक है हम। तो देखो ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पे कैसी हवा होगी, एकदम कोल्ड हवा होगी, और ऊपर जैसे जाएंगे थोड़ी थोड़ी हवा गर्म होती जाएंगी, मतलब कि हॉट होती जाएगी थोड़ी, समझ में आ रहा है, कम कोल्ड, ठीक है, लेस कोल्ड, समझ में आ रहा है, मोर कोल्ड, क्यों, बिकॉज ये डायरेक्ट ठंडे पानी के कांटेक्ट में, आर यू गेटिंग और नॉट। अभी देखो यहाँ से कितना भयानक पिक्चर स्टार्ट होगा, समझ लो, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आपका स्टीमर है, मान लो कि आपका स्टीमर है, एक सेकंड, छोड़ो यार, मान लो कि ये आपका स्टीमर है, समझना ध्यान से, ठीक है, थोड़ा इतना बड़ा नहीं लेते, छोटा, हाँ चलो ना, छोटा ही लेते थोड़ा, एक मिनट, ये स्टीमर है, ठीक है। अभी समझना, ये पॉइंट लो स्टीमर का, ये पॉइंट लो, ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, हर तरफ रे जाएंगे, ऐसे भी जाएंगे, ऐसे भी जाएंगे, ऐसे भी जाएंगे, ऐसे भी जाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसमें से मैं कोई भी एक रे ले रहा हूँ, समझना ध्यान से, ठीक है, मैं कोई भी एक रे यहाँ पे पिक्चर में ले रहा हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखो समझना, अभी मान लो कि मैंने ये पॉइंट से ये, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये सेक्शन जो है ना, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये हमारी आंख है, देखो ये हमारी आंख है, ठीक है। अभी देखो देखा देखा जाए तो क्या होगा, डायरेक्ट ये समुंदर है, समुंदर, ये ओशन है, ठीक है। अभी देखो जो रे यहाँ से डायरेक्ट ऐसे आएगा ना, ऐसे, वो तो यहाँ से रुक गया, इंटरप्ट हो गया, तो मेरी आंख में एंटर होगा ही नहीं, देखो आप। तो मुझे वो जो ये जो है ना स्टीमर है ना, मुझे वो दिखेगा नहीं, आप समझो बात को, समझ में आ रहा है, नहीं दिखना चाहिए ना मुझे डायरेक्टली अंदर, ये पानी के ऊपर ऐसा मुझे दिखना चाहिए नहीं, क्यों, बिकॉज जो अर्थ है ना, अर्थ का कर्वेचर जो है ना, ये कर्वेचर अर्थ का, वो बीच में आ गया, देखो यहाँ पे, ओके। बट क्या होगा समझना, यदि मैं इस रे की जगह पे, मान लो कि मैंने एक रे ऐसे लिया है, समझो मैंने ये ऐसे रे लिया है, ठीक है। तो ये जो रे है वो कंटिन्यूअसली कहाँ से कहाँ एंटर हो रहा है, देखो ऑप्टिकली, ऑप्टिकली डेंसर से, ऑप्टिकली डेंसर जो है ना, कोल्ड वाला जगह, कोल्ड, ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेरर में एंटर हो रहा है, तो कहाँ बेंड होगा अगेन, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। तो ऐसे ऐसे होते 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 एक समय ऐसा आएगा, देखो ये थोड़ा हल्का सा बेंड हो रहा है बेंड, यदि उसका मेन पाथ तो ये था ना, उसका मेन पाथ ये वाला था, बट ये बेंड हुआ कि नहीं हुआ, देखो आप, क्यों बेंड हुआ, बिकॉज एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन हुआ, समझ में आ रहा है। तो ऐसे बेंड होते 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 जब मान लो कि जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा ना, तो क्या होगा, ये वापस उसी मीडियम में वापस बेंड होगा, और हमारी आंख में एंटर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो आप यहाँ पे, ठीक है। और ये ऐसे हमारी आंख में एंटर हुआ, अभी हमारी आंख को उसका ओरिजिनल पाथ मालूम नहीं है, या क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, इसको ऐसे बैक ट्रेस करेगी यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये स्टीमर जो है ना, उसका ये सेक्शन हमको ऐसे ऊपर यहाँ पे नजर आएगा, आप सोचो बात को, यहाँ पे हमको ये स्टीमर नजर आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं, थोड़ा और यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे नजर आएगा हमको स्टीमर, एग्जैक्टली ऊपर, आर यू गेटिंग और नॉट। देखो हम कितने डर जाएंगे, सोचो आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये जो रे था ना, ये जो रे है ना, वो यहाँ से बैंड हो गया बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, और ये पॉइंट पे क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और ये जो रे है यहाँ से बैंड होकर यहाँ पे हमारी आंख में आया, और हमारी आंख ने क्या किया, सिर्फ इसको बैक ट्रेस किया, क्या किया, सिर्फ और सिर्फ बैक ट्रेस किया, और हमको ये जो पॉइंट है ना, ये हमको यहाँ नजर आया, समझ में आ रहा है। मतलब आपको, आप ऐसा सामने देखोगे तो आपको पानी दिखेगा, आपको कुछ स्टीमर दिखेगा नहीं, बिकॉज द कर्वेचर ऑफ अर्थ, बट आपको यहाँ पे ऊपर क्या दिख रहा है, स्टीमर दिख रहा है, मतलब कि हवा में, एयर में लड़कता हुआ आपको स्टीमर नजर आएगा, समझ में आ रहा है। और ऐसे वीडियो अवेलेबल है, आई विल सेंड यू, ठीक है,
आई विल सेंड यू द वीडियो। ओके, तो देखो आप डर जाओगे कि नहीं डर जाओगे? ठीक है, अभी सोचो, इमेजिन करो कि आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो स्टीमर में, ठीक है, और बीच में ऐसा कुछ आपको नज़ारा देखने को मिलता है, ठीक है, तो व्हाट यू विल डू? अभी वो डिपेंड करता है कि आपके फ्रेंड से आपकी कैसी बनती है ना। यदि मान लो कि आपको दुश्मनी निकालनी है आपसे, आपके फ्रेंड से, आपको आपको डराना है, तो आपने तो साइंस पढ़ा हुआ है ना। यदि उसने नहीं पढ़ा हो तो आप क्या बोलोगे? अरे हाँ यार ये तो भूत है, आपको नहीं, तुमको नहीं मालूम ये भूत, ये भूतिया जगह है यहाँ पे, ये ओशन में भूतिया जगह है। अभी तुमने देख लिया, नहीं तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, तुमको दिख रहा है, मतलब कि सच में तुमको भूत ने हड़प लिया है, ऐसा कुछ बोल सकते हो आप लोग, उसको डराना है तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। और यदि आपका फ्रेंड बहुत अच्छा है तो उसको आप समझाओ, नॉट लो, पेन लो, उसको समझाओ, देखो ऐसा होता है, हमारे टेंथ में था, तुमने नहीं पढ़ा था बट ऐसा होता है, उसको नोट पेन लेके ये समझाओ पूरा चीज़, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इतना भी मत समझा देना, नहीं तो फिर वो गुस्से में आएगा तो वो आपको उठक के फेंक देगा, ये तो बहुत बोर कर दिया इसने, जा। ठीक है, तो इतना भी मत समझाना, थोड़ा ऊपर ऊपर से ही समझाना, नहीं तो वो बोर हो जाएगा तो वो आपको फेंक देगा नीचे, है ना? हो सकता है ना ऐसा, हाँ हाँ, ठीक है, उसको शॉर्ट में समझा देना बस, ठीक है, कि इंटरनल रिफ्लेक्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है, ये कोई भूत भूत नहीं है, ठीक है, ऐसा होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो फिनोमेना है इसको क्या बोलते हैं हम? लूमिंगा। और ये मैं आपको एक वीडियो सेंड कर, मैंने किया था आई थिंक, वीडियो ग्रुप में सेंड किया था कि नहीं किया था, ये नहीं किया था, तो मैं आज कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में नहीं किया होगा शायद मैंने, तो आई विल सो यू, ठीक है, सेंड द वीडियो। और अगेन जो मैं हर बार क्वेश्चन पूछता हूँ हर एक स्टूडेंट को, पर्सनल वाले जो भी मेरे स्टूडेंट थे उनको जो मैंने पूछा हुआ है, देखो ऐसे जो हमको यहाँ पे दिखेगा ना स्टीमर हवा में, क्या हम उसकी फोटो खींच सकते हैं? क्या हम उसकी फोटो खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते? मन? नो। नो। क्यों नहीं? क्योंकि कैमरा स्ट्रेट लाइन में नहीं देखता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में ऑब्जर्व नहीं करता लाइट को। किसने बोला ऐसा यार? अरे यार, ओके, हेली व्हाट डू यू थिंक, क्या यहाँ पे हम खड़े हैं, हमको यहाँ पे ऐसे स्टीमर दिख रहा है, ठीक है, रियल नहीं है बट दिख रहा है, तो क्या हम उसकी फोटो खींच सकते हैं क्या? यस और नो? आपने सुना होगा ना भूत भूत लोग कैमरे में नहीं आते, हाँ ऐसा सुना। तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि क्या यहाँ पे जो हमको दिख रहा है ना ये स्टीमर, क्या उसकी फोटो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हम? मान लो आपने देखा कभी, किसी दिन आप गए घूमने मान लो और आपने ऐसा नज़ारा देख लिया, तो आप उसकी फोटो लोगे और भी पता चला फोटो आई नहीं, तो आप डर जाओगे, तो क्या उसकी फोटो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये क्वेश्चन। सर ले सकते हैं। हाँ इसकी फोटो ले सकते हैं एक्चुअली हम। ये व्रज ने क्या सेंड किया है? नहीं यार ये थोड़ी लूमिंग, ये लूमिंग नहीं है भाई, लूमिंग मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है, लूमिंग का पूरा वीडियो मैं सेंड करता हूँ, ठीक है, लूमिंग कैसा होता है बताता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आया ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। और आज हम अपना सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं, थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं, मतलब कि ऑफिशियल सेशन खत्म करते हैं, ठीक है। आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, क्योंकि टेस्ट है ना हमारा, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होगे, ठीक है। चलो 2 दिन डाउट मैथ्स के देख लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। फोटो तो खींच सकते हो, ठीक है, फोटो खींचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोटो खींचेंगे तभी तो वो यूट्यूब वाले वीडियो पे आया ना। किसी को कोई डाउट तो यू कैन आस्क मी।